वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है। हम सबकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं जब हमारी लाइफ में किसी एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है हमें। कई बारी वो चीज़ को हम जानते हैं, कई बारी कोई हमें समझाता है या कोई हमें बताता है तो हमें वो रियलाइजेशन होती है। और यही रीडिंग है इसके बारे में, वो एक वर्ड जो इस टाइम आपकी नीड है। यहाँ पर आपको 8 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये चार्म्स हैं, यहाँ पर 8 चार्म्स हैं। जब मैंने मेडिटेशन किया और स्पिरिट से रिक्वेस्ट करी, उनसे बोला कि मैं जितने भी मैसेजेस आप मुझे देना चाहते हैं उतने चार्म्स मेरे हाथ में आए, तो मेरे हाथ में ये 8 चार्म्स आए हैं। इनके साथ आगे रीडिंग में आपको वो 1 वर्ड चैनल मैसेज हैं, वो भी हैंड रिटन चैनल मैसेजेस हैं, तो वो भी आगे आपको मैं बताऊंगी कि वो वर्ड क्या है आपके लिए। और टैरो कार्ड के साथ एक कार्ड लिया है मैंने इस बारी, 1 टैरो कार्ड रीडिंग है ये। उसके साथ एक क्लैरिफायर लिया है कि आपकी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हो सकती है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो, और जितना मैंने इस रीडिंग को करने में एक डीप कनेक्ट फील किया है, आप भी वो फील कर सकें। आप अपने टाइम लेकर चार्म्स को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में मैं आपको एक क्लियर पिक्चर चार्म्स की दे दूंगी, आप उसमें अपनी चार्म्स को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा को चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, पर मैं आपको एक क्लोज लुक सारे चार्म्स की दिखाना चाहूँगी अभी। फर्स्ट चार्म है बर्ड का चार्म, ये फ्लाइंग बर्ड है। ये है ग्रुप 1। सेकंड है फेदर। थर्ड है बो चार्म। फोर्थ है मेडिटेशन। फिफ्थ है मशरूम चार्म। सिक्स्थ है सोइंग मशीन। सेवेंथ है, बहुत छोटा सा है ये, हॉर्स है। आई होप आपको नज़र आ रहा है क्लियरली। एट्थ है निटिंग यार्न, 2 नीडल्स हैं और एक वूल की बॉल है। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने ऑप्शंस को और क्लियरली देख पाएंगे। आई होप ये रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट हो। थैंक यू। ग्रुप 1, देखते हैं कि आपके लिए वो क्या वर्ड है जिसकी आपको ज़रूरत है। पहले मैं आपके चार्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, देखिए अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है। ये जो बर्ड है, ये यहाँ मुझे बता रही है कि ये बहुत खुश है क्योंकि ये फ्रीली अब घूम पा रही है, स्काई में उड़ पा रही है। कहीं ना कहीं बर्ड्स को मैसेंजर के जैसे भी लिया जाता है कि वो आपकी प्रेयर्स कैरी करती हैं यूनिवर्स की तरफ। ये बर्ड आपके लिए एक वो मैसेंजर भी हो सकती है कि आप डिवाइन से कुछ प्रेयर कर रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं, और आप उसमें हो सकता है कुछ डिवाइन को बोल रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपके लिए आपके मंदिर आऊँगा, या मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं अपने आप में ये चेंज लेकर आऊँगा या आऊँगी, तो आप मुझे हमेशा गाइड करना, मुझे हेल्प करना कि मैं आगे ग्रो करूँ। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग अपनी किसी बैड हैबिट से निकलना चाहते हैं, उसके लिए वो गॉड से गाइडेंस मांग रहे हैं, वो स्ट्रेंथ मांग रहे हैं कि वो जो चाहते हैं उसको वो कर पाएँ और उस डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ पाएँ। तो ये जो बर्ड है, ये एक फ्री स्पिरिट को डिफ़ाइन कर रही है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से फ्रीडम चाहते हैं या किसी चीज़ की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, बर्ड के जैसे अपने लाइफ में बहुत वो ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हैं। कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। तो उधर तक आप पहुंचना चाहते हैं, पर आप क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसके लिए शायद आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं। कुछ खुद से शायद आप कुछ प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि मैं ऐसा डेफिनेटली करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। देखते हैं कि आपका वर्ड क्या है।
प्रॉमिस इज़ द वर्ड फॉर यू, कि यहाँ पर जो भी आप मांग रहे हैं उसको आप बहुत दिल से मांग रहे हैं और आप अपना हर एक स्टेप उस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं जहाँ आपके लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, जहाँ आपके लिए एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ है, सक्सेस है, विक्ट्री है। सो आप वो चीज़ अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हैं और उसकी तरफ वो स्टेप लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने वो स्टेप्स ले भी लिए हों। तो अब हम देखते हैं कि टैरो कार्ड से इसके लिए हमारे पास क्या क्लैरिफायर निकल के आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप जो चाह रहे हैं उसकी तरफ आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है आप में से कईयों के पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आया है जिसको आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आप उस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं जो आपका डिज़ायर है, आपकी ड्रीम है। आप बहुत पैशनेटली और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे जो बहुत डेडिकेटेडली अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी उस जर्नी पे बहुत होप और एक विजन के साथ चलते हैं। आप हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद इस टाइप की क्वालिटीज़ आप में होंगी। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखें। आपके जो भी फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, उसके लिए अगर आप अपना रूट चक्र पे काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा ये। सो आपके फेदर ऑलरेडी आपकी कैप में एक फेदर है। सो कुछ ना कुछ सक्सेस है आपके हाथ में, बट आप अपनी उस सक्सेस को और बढ़ाना चाहते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप 1। थैंक यू। ग्रुप 2 जिन्होंने भी इस फेदर को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या वो वर्ड है। तो ये फेदर मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपका कहीं ना कहीं अपने एंजल के साथ एक कनेक्शन है। आपको एंजल प्रोटेक्शन है, आपकी लाइफ में एंजल गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ एंजल थेरेपी कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हों, एंजल्स को कनेक्ट करते हों, अपने आप से प्रेयर्स करते हों उनके लिए, या हो सकता है आप एंजल्स से कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको हो सकता है काफ़ी फेदर्स नज़र आते हों आसपास, आपको रेनबोज़ नज़र आते हों, आपको कॉइन्स नज़र आते हों जब आप जाते हैं कहीं। सो कहीं ना कहीं एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में दिखाते रहते हैं या कोशिश करते हैं और अब आपको वो समझने की ज़रूरत है। सो अब देखते हैं आपके लिए वो क्या वर्ड है जो इस टाइम पे आपकी लाइफ की नीड है। अकम्प्लिश। आप अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जिससे आप मटीरियलिस्टिकली भी सेटिस्फाइड हो और आपकी सोल भी अंदर से सेटिस्फाइड हो। आप अपनी लाइफ में अपने आप को, अपनी फैमिली को उस कंफर्ट में देखना चाहते हैं जो या तो आपकी लाइफ में अभी तक था नहीं और इसीलिए आप उसको बहुत डेस्परेटली अपनी लाइफ में चाहते हैं, या आप अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ये वेल्थ हो सकती है, मनी, ये आपका लग्जरी आइटम, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपना कोई जॉब है ऐसी जिसमें आप कुछ एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहां आपकी लाइफ में एक इनफ्लो ऑफ प्रिविलेज होता है, इनफ्लो ऑफ एक वेल्थ आती है, एक रिस्पेक्ट आती है, एक डिग्निटी आती है आपकी, और एक लोग आपको जानने लगते हैं। सो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन चीज़ों से अटैच होना चाहते हैं या उसकी तरफ ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। सो यहाँ आपकी एंजल टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर रही है। हो सकता है कुछ लोग आप में से बर्ड्स को बहुत पसंद करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना पसंद करते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। कईयों के घर में हो सकता है बर्ड्स हों भी, और कई अपने नेचर में जब जाते हैं तो आप स्पेसिफिकली बर्ड्स से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बर्ड्स को खाना भी डालते हों, पानी भी रखते हों उनके लिए, बट कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा अकम्प्लिश करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को हेल्प करेगी आने के लिए। सो अब टैरो से देखते हैं इसके लिए कि क्या गाइडेंस है। मैंने आपसे कहा ही था 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपनी लाइफ में
मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो गोल जहाँ पर आपने माइंड में सेट किया हुआ है कि हाँ ये पोजीशन मुझे चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व इन माय लाइफ। सो आप उस डिज़र्विंग पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, और क्योंकि आपके साथ एंजल्स हैं ही, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ में उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे। थैंक यू। ग्रुप 3, सो देखते हैं आपके लिए वो क्या वर्ड है जो इस टाइम आपकी नीड हो सकती है। आपने ये बो का चाम चूज़ किया है। इसका ये मतलब है कि आप किसी ना किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक नॉट में बंधना चाहते हैं। ये रोमांटिक भी हो सकता है, लव प्रपोजल हो सकता है, मैरिज हो सकता है, ये पार्टनरशिप भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे इस टाइप की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से, जहाँ आप इस टाइप की फैंसी चीज़ों के क्रिएशन में इन्वॉल्व हों। और ये भी हो सकता है कि आप करंटली या कुछ नियर फ्यूचर में कोई ऐसी सेरेमनी, कोई ऐसा गेट टुगेदर अटेंड करें जहाँ आपको वो पहन के जाना हो। सो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ के हिसाब से, तो वो आप अपने लिए देख सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉट आप किसी के साथ बांधना चाहते हैं, किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सब देखते हैं वो एक वर्ड क्या है आपके लिए। ड्राइंग। सो डेफिनेटली आप किसी की अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी तरफ वो इंसान आए। हो सकता है आप एक क्रिएटिव इंसान हैं जो आर्ट फील्ड से बिलोंग करते हैं, बट आप अपनी तरफ या तो आप अपने लिए ऐसी एक पोजीशन चाहते हैं जहाँ लोग आपकी तरफ खुद ही खिंचे हुए चले आए। पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू। सो इस ड्राइंग को मैं अलग अलग वे में समझना चाहूँगी और उसको अलग अलग वे से ही रिलेट करना चाहूँगी। ये ड्राइंग हो सकता है आप एक आर्टिस्टिक इंसान हैं, आप किसी की अटेंशन चाहते हैं, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी अपनी तरफ आने के लिए, आप वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ आप अटेंशन में रहेंगे, आप फोकस में रहेंगे, लोग आपको देखेंगे। अब वो चाहे कोई सेरेमनी हो या वो कोई आपका अपना एक स्किल है। सो देखते हैं टैरो से हमें क्या क्लैरिफायर मिलता है। ओके, सो यहाँ पर आप डेफिनेटली एक पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं कि आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो, आपके बच्चे हों आगे, एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, फुलफिलमेंट हो, कंटेंटमेंट हो, बैलेंस हो आपकी लाइफ में। हो सकता है आप अपनी तरफ बैलेंस को ड्रॉ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू आर ड्रॉइंग बैलेंस टूवर्ड्स योर सेल्फ। सो this is coming towards you. This might be the need of your life currently. Thank you. Group 4. So जिन्होंने भी इस चार्म को चूज़ किया है, अब ये चार्म है आपकी लाइफ में कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है। आप अपनी जिस लाइफ सर्कल में इस टाइम पे फंसे हुए हैं उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। सो उसके लिए आपको अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपनी सोल को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, ये बहुत हेल्प करेगा। सो देखते हैं कि क्या है वर्ड जो इस टाइम आपकी नीड हो सकती है। प्रैक्टिस लेट गो। सो बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बैलेंस, हीलिंग तभी ला पाते हैं जब हम अपनी बॉडी से उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देते हैं जिन्होंने हमारे अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करके रखी हुई है। सो डेफिनेटली जब आपका माइंड शांत होगा, आप चीज़ों को और बेटर तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और स्लोली आप अपनी लाइफ से उन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करना शुरू करेंगे। जैसे आप अपने चक्रास को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे
ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक पॉजिटिविटी, एक लाइट एनर्जी की फीलिंग आपको आने लगेगी। जब आप योगा करते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करने से भी हमारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज़ होती है। ब्रीदिंग से हेल्प करेगा आपको, अनुलोम विलोम करना आपको हेल्प करेगा। सो डेफिनेटली प्रैक्टिस लेट गो करना आपकी नीड है इस टाइम पे। टैरो से देखते हैं क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली आप इस टाइम पर फंसे हुए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ दोनों साइड आपके अपने ही हैं। आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, खुद को एक बंदिश में फील कर रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा पाथ लें जिससे आप किसी के साथ ना इनजस्टिस करें और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आप भी उस तकलीफ़ से ना गुजरें। आपका माइंड इस टाइम शांत नहीं है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। उस वजह से हो सकता है आपको हेडेक रहता हो सकता है आप ज़्यादा हैवीनेस फील करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी एक लो एनर्जी आप फील करते हो, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी आपके थॉट्स में इन्वेस्ट हो रही है और वो पॉजिटिव थॉट्स नहीं है। वो थॉट्स हैं कन्फ्यूजन्स के, डिलेमा के थॉट्स हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो यहाँ पर जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, मेडिटेट करेंगे, आपको रास्ता खुद ब खुद नज़र आता जाएगा। पर आपको अपना माइंड शांत करने की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू ग्रुप 4। ग्रुप 5 देखते हैं आपके लिए क्या वर्ड आएगा। पर पहले हम इस चार्म की बात कर लें, मशरूम चार्म। मशरूम्स हमने देखा है कि कैसे रेनी सीज़न में हमें जगह जगह ये दिखने लगते हैं। जब हम छोटे थे हम इसको अम्ब्रेला भी मानते थे। छोटा सा अम्ब्रेला है जो हमें शेल्टर देगा, हमें बारिश से बचाता है। ड्राइंग्स में हम इसके ऊपर या इसके नीचे फ्रॉग को देखते थे। एक बहुत वैसी वाली जो रहती थी कि हाँ प्रोटेक्शन है। सो मशरूम आपकी लाइफ में आपकी नीड इस टाइम आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, गुड लक है, उसकी शायद आपकी लाइफ में ज़रूरत है। सो मशरूम आपके लिए वो गुड लक का साइन लेकर आया है, हैप्पीनेस का साइन लेकर आया है, शेल्टर का, प्रोटेक्शन का साइन लेकर आया है। खुद को डिवाइन के जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं या कोई भी ऐसे सिचुएशंस आती हैं जिनको हम एक टाइम तक डील कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं उस चीज़ को समझ पाते। हम कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा कैसे इससे बाहर निकलें। तो कहीं ना कहीं खुद को सरेंडर करने की ज़रूरत है। सो देखते हैं आपके लिए क्या वर्ड आया है। सरेंडर इज़ योर वर्ड। सो आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप उनसे कहिए कि ये प्रॉब्लम अब मेरे से हैंडल नहीं हो रही है, अब ये मेरे बस में नहीं है। आप इसके लिए रास्ता दिखाइए और हमारी लाइफ में जो भी बेस्ट नीडेड है इस टाइम पे उस चीज़ को भेजिए। जब हम सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स भी हमें वो एनर्जीज़, वो पॉजिटिविटी भेजने लगता है जो हमें हेल्प करता है निकलने के लिए। सो बहुत होप के साथ, फेथ के साथ अपने आप को सरेंडर करिएगा। अब देखते हैं टैरो आपसे क्या कह रहा है। टैरो भी आपसे यही कह रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थॉट प्रोसेस बहुत चल रहा है, सिचुएशन से निकलने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से या अपने फैमिली से थोड़ा टाइम, या जिस भी सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा आइसोलेशन टाइम अपने लिए निकाल पाएँ, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। यहाँ पे ये आदमी आप देख सकते हैं हाथ जोड़ रहा है गॉड को। वो दोनों तरीके से कर रहा है, गॉड को थैंक यू कह रहा है जो भी उसकी लाइफ में है, और प्रे कर रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से निकालिए। सो डेफिनेटली मशरूम आपके लिए लाइफ में गुड लक और हैप्पीनेस लेकर आएगा। बस अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। थैंक यू ग्रुप 5। ग्रुप 6। सो जिन्होंने भी सुइंग मशीन का चार्म को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए क्या वो वर्ड है। सुइंग मशीन ये बता रही है कि आप किसी चीज़ को जोड़ के रखना चाहते हैं। जब कपड़ा फटने लगता है हम उसको सिलते हैं ताकि वो और ना फटे। शायद आप रिलेशनशिप्स को जोड़ के रखना चाहते हैं। शायद आपके अंदर की कोई ऐसी हर्ट है जो अभी तक हील नहीं हुई है, उसको हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है लाइफ में आप ऐसे इवेंट्स से गुजरे हैं
जिनको आपको फॉरगेट करना, लोगों को फॉरगिव करना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आप अपने अंदर से उस चीज़ को निकाल सकें ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएँ। सो ये सूइंग मशीन मुझे ये आपके बारे में बता रही है। अब देखते हैं आपके लिए क्या वो वर्ड है। स्पिरिचुअल बात। सो स्पिरिचुअल बात का ये मतलब होता है कि कई बार हम ऐसे हमारी एनर्जीज़ कुछ लोगों की, और हो सकता है इस ग्रुप में आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ बहुत सेंसिटिव हैं, जो दूसरों की एनर्जीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं। जब हमारे फैमिली में या हमारी लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें हमें बार बार चुभती हैं, तो वो एक अंदर एक नेगेटिव फीलिंग हमारे लिए क्रिएट करती है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा हो, या आपकी फैमिली में कोई एक इंसान ऐसा आता हो जो वो नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट करके चला जाता है, या आप एक बहुत गिवर किस्म के इंसान हैं जो लोगों को बहुत देते हैं, इमोशनली बहुत देते हैं, और थॉट से भी आप उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें आपकी खुद की एनर्जीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, ड्रेन आउट हो जाती हैं। हो सकता है आप ज़्यादा थका हुआ फील करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, हमेशा से एक हैवीनेस आपको फील होती हो, एक हैवी एनर्जी आपको फील होती हो। तो स्पिरिचुअल बात हमें उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, एक क्लेंजिंग का काम करता है। अगर आपके पास पिंक सॉल्ट है, जो नेचुरल सॉल्ट है, आप उसको पानी में मिला के उसमें नहा सकते हैं। आप अपने लिए उस टाइम पे मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप कैंडल्स बर्न कर सकते हैं उस टाइम अपने वॉशरूम में। ज़रूरी नहीं आपके पास बाथ टब हो, आप शावर भी ले सकते हैं, आप बकेट से भी नहा सकते हैं इसको मिक्स करके। बट एक ऐसी थेरेपी होती है ये जो हमारी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को क्लेंस करती है, काम करती है, पीस लाती है हमारे लिए। सो ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस करने से आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की एक अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप एसेंशियल ऑयल्स को मिक्स कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा भी मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा पानी में। सो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को क्लेंस करने में हेल्प करेगी और आपको थोड़ा लाइटर और काम बनाएगी। देखते हैं टैरो से क्या क्लैरिफायर है हमारे पास। सेवन ऑफ कप्स। सो 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, बहुत सारे इल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं ये आपके आसपास। हो सकता है लोग आपके सामने कुछ बनते हैं बट अल्टीमेटली वो वैसा नहीं होते हैं। आपको स्वीटली बात करते हैं बट उनके माइंड में कुछ या मन में कुछ और गलत चल रहा होता है। हो सकता है कोई आपसे जेलस फील करता हो तो वो वैसी एनर्जी आपकी तरफ भेजता है। हो सकता है कोई आपके फैमिली में जो आप जैसे लोगों को जोड़ के रखते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, कोई इस चीज़ से आपसे जेलस हो किसी, तो वो वैसी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं। पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो इल्यूजनरी हैं, जो पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपकी तरफ नहीं भेज रहे हैं। सो स्पिरिचुअल बात आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा अपनी एनर्जीज़ को क्लेंज आउट करने के लिए, अपने माइंड को और शांत करने के लिए। थैंक यू ग्रुप 6। हम ग्रुप 7 तो देखते हैं आपके लिए क्या वो वर्ड है इस टाइम पे। पहले आपके चार्म से शुरू करते हैं। आपने ये हॉर्स चार्म चूज़ किया है। ये हॉर्स जो है ये मूविंग पोजीशन में नहीं है, ये रुका हुआ है। इसका मतलब आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं इस टाइम पे। कोई एप्लीकेशन की पास होने की, कोई लेटर की, कोई न्यूज़ की, कोई इन्फॉर्मेशन की। हो सकता है आप किसी लव प्रपोज़ल की वेट कर रहे हैं, या आपने किसी को लव प्रपोज़ल किया है और आप उनसे आंसर की वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ रुका हुआ है अभी आपकी लाइफ में जिसका आपको वेट है। सो देखते हैं आपके लिए वो क्या वर्ड है। रोमांटिक। सो आपकी वो लव रिलेशन है जिसकी हाँ या ना की आप इस टाइम पे वेट कर रहे हैं। और देखते हैं और टैरो हमें क्या क्लैरिफायर कर। डेफिनेटली आप इस पोजीशन पे हैं जहाँ आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर।
हो सकता है आपका ये लव प्रपोज़ल जो है एक लव मैरिज के लिए हो या एक अरेंज मैरिज में आप हैं, तो आपने उनको प्रपोज़ल भेजा और अब आप वहाँ से उनके आने की वेट कर रहे हैं। आप एक बहुत पैशनेट इंसान हैं, क्रिएटिव इंसान हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप चीज़ों को लाइफ में बहुत ऑर्गेनाइज और प्लान्ड वे में लेकर चलना पसंद करते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, सिक्योर्ड हैं, आप एज अ पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना आपको आता है। सो हो सकता है इस टाइम पे आपकी वेट है दूसरी पार्टी से एक कॉन्फर्मेशन आने की। थैंक यू ग्रुप 7। ग्रुप 8, सो देखते हैं आपकी लाइफ की वो क्या नीड है इस टाइम पे। सो जिन्होंने भी ये यान का चूज़ किया है, इससे जो पता चलता है कि या तो आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें निटिंग करने का बहुत शौक़ है, आपका ये बिज़नेस भी हो सकता है, आप ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में धीरे धीरे क्रिएट करना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं। आप बहुत होपफुली किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपकी एक इंटेंशन आपने सेट की है। जब भी हम निटिंग बॉल देखते हैं तो हमारे माइंड में होता है, अच्छा हम किसके लिए निट कर रहे हैं? कोई बेबी के लिए कर रहे हैं, किसी बड़े के लिए कर रहे हैं, किसी टीनेजर के लिए कर रहे हैं। एक साइज़ लेते हैं, हम एक इंटेंशन सेट करते हैं कि हाँ इसको ये कलर पसंद है, ये डिज़ाइन है, तो एक इंटेंशन से हम वो चीज़ सेट करते हैं। और दूसरा भी एक होप से वेट करता है कि जैसे ये फिनिश होगा मैं ये स्वेटर या कैप व्हाटएवर यू आर निटिंग आप वो पहनेंगे। सो इस टाइम पे आप बहुत होपफुली एक सेट इंटेंशन से अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम करना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए वो वर्ड क्या है। होप। मैंने आपसे कहा था आप बहुत होपफुल हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं और आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर है और प्योर इंटेंशंस है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। टैरो से देखते हैं क्या क्लैरिटी आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक अपने लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी लाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक कंफर्ट देना चाहते हैं और आप उसके लिए कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं और इसी होप के साथ कि एक दिन आपका ये हार्ड वर्क उस रिवॉर्ड में बदलेगा जिस रिवॉर्ड की आपको वेट है। सो आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए और यूनिवर्स आपकी इस एनर्जी को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। सो थैंक यू ग्रुप 8।